ओंकारेश्वर जी, जो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं नीतीश कुमार या उनकी पार्टी या केसी त्यागी के बयान को देखें, तो वो अंततः तो इंडिया की इमेज को खराब ही कर रहे हैं ना। इंडिया को मजबूत तो नहीं ही कर रहे हैं। जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं या दोहरे मायने वाले बयान दे रहे हैं, वो आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ? क्या कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि संयोजक नहीं बनाया तो उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं, या कुछ और हासिल करना चाहते हैं? क्या है उनके मन की? ये पूरी राजनीति क्या है? जेडीयू की कमान पूरी तरह से उन्होंने अपने हाथ में ले ली। क्या क्या करना चाह रहे हैं? यही तो राजनीति है। अगर आप और हम समझ जाएं तो फिर वो राजनीति क्या है, और यही काम वो कर रहे हैं, सबको अगर इस हम न दबाव में समझ रखना पाए और न और समझा सबको पाए तो फिर हम पत्रकार क्यों हैं? जी। यही तो हम समझा जी। रहे हैं। जी। यही हम समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का क्रक्स यही है कि सबको कंफ्यूज रखो और फिर बाद में अपना छक्का लगाओ जब जरूरत पड़ जाए तो। इसीलिए आप देख रहे हैं, आप उनको प्रेडिक्टेबल लीडर मानते क्यों हैं? लालू यादव ने तो कह दिया था, तय कर दिया था ना कि इनके पेट में दांत है, तो वो आइडेंटिफाई कर चुके थे। तो आपको हमको भी ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, यही इनका कैरेक्टर है। ये एनडीए के साथ रह चुके हैं, बीजेपी की उसके साथ तोड़ के इंडिया में और महागठबंधन में आ चुके हैं, फिर वापस जा चुके हैं। ये इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि इनको प्रेडिक्टेबल मानना अपने को गलत मानना होगा। तो इनकी राजनीति का क्रक्स यही है। देखिए, इस समय इनको ऐसा, इनके बयानों से ऐसा लगता है, किसी के पेट में आप घुस के तो पता नहीं कर सकते। इनके बयान को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का क्रेडिट आप अकेले मत लीजिए, इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी, कितना हमने लिखा था, कितना प्रयास किया था, इसलिए भारत रत्न आपने दिया। यानी वो बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट मत दीजिए, ये मैंने दिलवाया है, मेरे बार बार लिखने से मांग। फिर साथ साथ उसमें राइडर जोड़ते हैं कि हमारी बहुत सी मांगों में से ये एक मांग पूरी की गई है। ऐसा मत समझिए कि आपने सब मांग मान ली है। अब वो बहुत सी मांगे ऐसी हैं कि जिसमें से अब एक एक बहुत छोटी मांग है जो सरकार कभी भी मान सकती है, वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना। बाएं हाथ का काम है, एक ऑर्डर चला जाए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, कौन से बड़ा खेल है। लेकिन जो दो मांगे ऐसी हैं जो बीजेपी मान ही नहीं सकती है, उसमें भी एक मान सकती है। एक मांग है कि बिहार को स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा दो, इतना धन दे दो। तो पिछली बार जब प्रधानमंत्री वहां चुनाव में गए थे तो उन्होंने कहा ही था ना कि 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, चलो 1,20,000 करोड़ दिया। तो वो बिना घोषित किए उसको स्पेशल स्टेट, एक बड़ा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। ये पैकेज जमीन पे कितना पहुंचा है ये अलग बात है, वो अलग विषय है देखने का। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, वो मत कहिए, स्पेशल स्टेट का दर्जा दीजिए ताकि मैं क्रेडिट ले सकूं कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा हमने दिलवा दिया, नंबर वन। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, वो सिर्फ बिहार में तो मैंने करा दिया, अब मेरे कहने से आप पूरे देश में करा दीजिए। ये शर्त अगर बीजेपी मान लेगी तो वो बीजेपी के साथ तुरंत चले जाएंगे। लेकिन तीसरी शर्त ये है, जैसा समी भाई ठीक कह रहे थे कि वो बीजेपी में जाएंगे तो इस समय उनको मिलेगा क्या? और एक श्योरिटी तो उनको चाहिए ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जीवन भर जब तक जिंदा रहूं तब तक चीफ मिनिस्टर तो बनाए रखोगे। लेकिन वहां तो शिवराज मामा को हटा दिए, वसुंधरा राजे को हटा दिए, रमन सिंह को हटा दिए, तो नीतीश बाबू को कौन एश्योरेंस दे देगा कि तुम्हें हम बनाए रखेंगे? येदुरप्पा को हटा दिए, ये एश्योरेंस उनको वहां से नहीं है। इसलिए कोई ओंकारेश्वर जी, एक किसको छोटा फोन सा करे, सवाल। गवर्नर के पास एक वो मिलने जाए। हाँ, जी, एक छोटा सा सवाल है। इंडिया गठबंधन के मामले में सीरियस नजर आते हैं नीतीश, इंडिया के मामले में? देखिए, मुझे मुझे जो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के बारे में जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी ले रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, आप पंजाब को देख लीजिए, दूसरे जगहों को देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और इनके बीच में ये कहीं ना कहीं ये तालमेल ये हुआ है कि जहां हम स्ट्रांग हैं वहां हमें लड़ने दीजिए, चाहे बाहर की दुनिया ये समझे कि हम लोग अलग हो चुके हैं। अलग कोई नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन से जो इंडिपेंडेंट होके लड़ रहे हैं वो भी
इंडिया से एनडीए में नहीं चले गए, ये बात मान लीजिए, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी को वहां वो जगह नहीं देंगे, सिर्फ ये समझिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि भाई जब आप वहां हो ही नहीं तो खामखा हमसे सीट मत मांगो। जैसे वेस्ट बंगाल है, अब उसमें उनका स्ट्रांग होल्ड है, वो जितनी सीटें जीत के आएंगी अकेले अपने बूते वो इंडिया के उसमें ही आएगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनके भाषणों में बार बार यही था कि सभी 40 सीटों पे जितवाइए। अरे भाई सभी 40 सीटों पे आप अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं। तो ये भी संभव है कि नीतीश कुमार आरजेडी को भी छोड़ के, सबको छोड़ के वो अकेले अपने, चूंकि इस समय लास्ट चांस है उनका भी नहीं, पार्लियामेंट्री अकेले इलेक्शन लड़ेंगे में। तो अब कहीं से उनकी रह नहीं उम्र को जाएंगे। देख लीजिए, और वो ये मूर्खता तो नहीं करेंगे ये हो ओंकारेश्वर। सकता है। ये जब जब अकेले जब लड़ेंगे तो जब कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ है तब तक वो नीचे गिरे हैं, ऐसा पहले हुआ चार है। सीटें भी लेकिन लोग चार उनको सीटें चढ़ा भी नहीं देते ला हैं कि अरे पाएंगे साहब किसी। अब आपके पास खोने को क्या है। ना हाँ? ना, मुझे इस ऑप्शन को मुझे नहीं लगता कि नीतीश जैसा घाघ नेता इस ऑप्शन को सोच भी रहा होगा। मुझे लग रहा है कि अगर एनडीए में जाने का कोई ख्याल हो तो हो सकता है, अन्यथा ये बार्गेनिंग का काम है कि एनडीए में इंडिया में कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और अपनी अहमियत को स्थापित किया जाए। ये एक कोशिश इस एक्सरसाइज से हो सकती है, लेकिन उससे मुकेश जी, इंडिया को नुकसान मुकेश पहुंच जी, रहा है। ये ये इंडिया में जाने का रास्ता खोले रखना, इंडिया को दबाव में रखना और एनडीए में जाने के खोले रखने का रास्ता है। कि वो जो दबाव दे रहे हैं कि 40 पर हम लड़ लेंगे, ताकि इंडिया भी दबाव में रहे, ज्यादा से ज्यादा उनको सीट दे, और एनडीए को भी एक वो ग्रीन सिग्नल दें कि हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं एक तरह से। अगर हम अकेले लड़ेंगे, अगर जेडीयू ने बिहार में अकेले लड़ा, तो समझिए कि वो सब सारा का सारा बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि असेंबली इलेक्शंस में फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, लोक जनशक्ति ने जितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था बहुत मामूली, लेकिन 30 सीटों का नुकसान तो जेडीयू का लोक शक्ति ने कर दिया था। लोक जनशक्ति बिल्कुल, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी। तो बिल्कुल। अगर इन्होंने अकेले लड़ने का ये किया, तो ये समझिए कि ये बीजेपी की तरफ मुड़ने का एक इशारा है, और एक तरह ठीक से बात है। दबाव में डालना और है इंडिया को कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे दे दो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।